हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज मैं आपको जो पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाई का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप दैट इज़ रीडिंग बताया था, उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। एक पैराग्राफ रीड करके आपको बताऊँगी और उसका मीनिंग भी आपको समझाऊँगी, ताकि धीरे धीरे बच्चों को रीडिंग करने में मज़ा आए और उनको पता चले कि रीडिंग किस ढंग से की जाती है और उसका बेनिफिट क्या होता है, कैसे समझना होता है, उसको अंडरस्टैंड करना होता है। ऐसे रीडिंग समझ के ये सारे सब्जेक्ट्स पे अपना कंट्रोल कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। नाउ आई एम गोइंग टू रीड लेसन सेकंड टू फ्रॉग्स ऑफ इंग्लिश बुक। हेयर ये वाला जो पैराग्राफ है इसको मैं रीड करने जा रही हूँ। फ्रॉग पाला एंड हिज वाइफ बीरो लिव्ड नियर द पॉन्ड। इसमें क्या बताया, इसमें हमें ये पता चल रहा है कि ये जो हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं ये फ्रॉग पाला के बारे में और वाइफ बीरो के बारे में है। उसके आगे लिखा है लिव्ड, यानी कि वो रह रहे हैं। नियर दी पॉन्ड, पॉन्ड के पास रह रहे हैं। इन अ विलेज, एक गांव में। तो हम अलग अलग वर्ड्स का एक कॉन्टेक्ट बना के, एक रिलेशन बना के लाइन को अच्छे से हम समझ सकते हैं। अब उसने पहले बोला है फ्रॉग पाला एंड हिज वाइफ बीरो लिव्ड नियर दी पॉन्ड। लिव्ड यानी रहते हैं पॉन्ड के पास। इन अ विलेज, एक गांव में, तो इजीली समझ आ जाता है। अ फ्यू ईयर्स बैक, बैक मीन्स पीछे, कुछ साल पीछे। देयर वर मैनी ट्रीज अराउंड दी पॉन्ड, बहुत सारे ट्रीज थे पॉन्ड के आसपास। अराउंड मीन्स आसपास। देयर वर मैनी ट्रीज, अब इससे पता चल रहा है वो ट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं। अराउंड मीन्स आसपास, पॉन्ड मीन्स तालाब। There were many trees around the pond. It was a cool and calm place to live in. ये बड़ी ही शांत और सभ्य जगह थी जहाँ पे रह सकते थे। But now there were many tall buildings. पर अब वहाँ पे बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इमारतें आ गई हैं। अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, बट यानी कि पर, नाउ अब, देयर वर वहाँ पर, मैनी टॉल बिल्डिंग्स बहुत सारी ऊंची ऊंची इमारतें। विद ग्रेट हसल एंड बसल, अब हसल एंड बसल का मीनिंग होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो और बहुत ज़्यादा झंझनाहट हो, जहाँ पे बहुत मतलब आवाजाही लगी हो, तो वैसा जगह बन गया था अराउंड दी पॉन्ड। इट वॉज नो लॉन्गर अ कूल एंड काम, ये अब कूल एंड काम नो लॉन्गर मीन्स अब नहीं रही थी, कूल एंड काम प्लेस नहीं रही थी। तो हमें इजीली इस रीडिंग से पता चल जाता है कि इस पैराग्राफ में क्या लिखा है। ठीक है, अब अगर आपको स्पेलिंग्स की प्रॉब्लम आ रही है, वर्ड मीनिंग्स की प्रॉब्लम आ रही है, तो अपने पास आप डिक्शनरी रखें और एक एक वर्ड जो आपको मुश्किल लग रहा है या जिसका मीनिंग आपको नहीं समझ आ रहा, उसको समझते जाएं। समझने से क्या होगा कि आपको पूरे पैराग्राफ का, पूरी लाइन का मीनिंग अच्छे से समझ आ जाएगा और आप इजीली उस पैराग्राफ को समझ जाओगे। तो इस तरीके से जब आप लेसन को समझेंगे तो आपको आगे क्वेश्चन आंसर्स करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इजीली याद हो जाएंगे, आपके टेस्ट अच्छे हो जाएंगे, टेस्ट के ऊपर निर्भर होता है एग्ज़ाम्स अच्छे हो जाएंगे और आपके मार्क्स अल्टीमेटली अच्छे आ जाएंगे। तो मेन जो चीज़ है वो है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग आती होगी, आपको लर्निंग आ जाएगी, क्वेश्चन आंसर्स आ जाएंगे एंड एवरीथिंग विल बी बेटर। सो ये एक मेरा लेसन था आपके लिए बच्चों। इसको ध्यान से अब समझिए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ और इसको अपना के रूटीन लाइफ में रोज़ एक पैटर्न रखिए कि एक पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ्स मैंने पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, ताकि आपकी ग्रैबिंग पावर, इंग्लिश ग्रैबिंग पावर अच्छी हो। थैंक यू।